हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि ये जो है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है बच्चों, तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स भी समझाऊंगा बच्चों कि किस स्टेप से आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। और इससे पहले कि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं देखा है बच्चों, राइट, और अगर आपकी कोई एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए। कंप्लीट आपको बच्चों फर्स्ट 1.1 से लेकर के आपका 3.4 तक की वीडियोस अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का। क्या क्या पढ़ना है, किन किन बातों को समझ लेनी चाहिए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज जब करने बैठो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो देखो बच्चों, कुछ स्टेप्स दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या है, इन क्लास 3rd वी स्टडीज द स्टेप्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कह रहे क्लास 3rd में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को भी समझा होगा और आपको क्लास 4th में भी समझना पड़ेगा, है ना, जिससे कि आपको वो जो आपने 3rd में पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे रिवाइज हो सके। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखिए बच्चों। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी फाउंड। मतलब कह रहे सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है आप उनको अच्छे से रीड करो। एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 बार रीड करो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि क्या फाइंड आउट करना है आपको। पहली स्टेप समझ में आया, ठीक है। दूसरा स्टेप कह रहा है नोट डाउन द इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रॉब्लम। मतलब कह रहा है जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना उसको आप नोट करो, ठीक है जी। डिस्कार्ड द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड। कौन कौन से इंफॉर्मेशन नीडेड है उनको आपको लिखना पड़ेगा। सो थर्ड स्टेप में कह रहे हैं डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन, सो यू नीड टू एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो आपको क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि क्या करना है, मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को रीड करके, ठीक। फोर्थ स्टेप में सॉल्व द प्रॉब्लम। अब वो जो प्रॉब्लम है आपने डिसाइड कर लिया, मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप डिसाइड कर लिए, फिर उसको सॉल्व करो। फिर चेक योर आंसर्स। फिफ्थ स्टेप में कह रहे हैं चेक योर आंसर डज इट सीम राइट। कह रहे फिर आप अपना आंसर चेक करो, जो आपने किया है वो क्या सही है या रॉन्ग है, यू विल चेक इट। दैट द स्टेप 5 स्टेप्स है बच्चों। इन 5 स्टेप्स को एक एक करके अगर आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकते बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में, है ना। फिर भी अगर आता है तो मैं तो करा ही रहा हूँ बच्चों कंप्लीट 1-to-1 क्वेश्चंस। तो आप कंप्लीट वीडियोस को देखो, जैसे कि आपको ना तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होगी और ना ही एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं इनके बेस पे क्वेश्चंस है। आप पहले एग्जाम्पल्स को जरूर करना बच्चों। कभी भी मैं आपको जो भी वीडियोस बना रहा हूँ बच्चों, सब में मैं एग्जाम्पल पहले आपको समझाता हूँ, फिर एक्सरसाइज समझाता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है ना कि आप खुद से भी उन चीज़ों को समझो और इसमें क्या कह रहा है और कैसे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाने हैं, वो सारे बातें इस एग्जाम्पल्स में और कॉन्सेप्ट में छुपी हुई रहती है। तो इसीलिए मेरा, अगर आप मान रहे हो बच्चों, तो कभी भी कोई भी बुक से सॉल्व करो, आप पहले एग्जाम्पल्स और उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको जरूर याद रखो, फिर एक्सरसाइज करने बैठो ना तो बहुत मजा आता है बच्चों, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो कह रहे हैं अ बैंक ऑफ 50 लॉकर्स हैज 1560 kg of gold jewelries and 2369 kg of silver jewelries. Find the total weights of the jewelry in the bank locker. देखो क्या कह रहा है मुझको और क्या आपको समझना है इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक बैंक है जिसमें के अंदर 50 लॉकर है। कितने लॉकर है, 50 लॉकर्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 50 लॉकर्स है। तो हमसे ये कह रहा है
कि 1560 kg जो है बच्चों गोल्ड सिल्वर है, 2369 जो है वो सिल्वर ज्वेलरीज है। तो बताओ टोटल कितना है। तो सिंपल है बच्चों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि हमको गोल्ड ज्वेलरी दे रखा है, सिल्वर ज्वेलरी दे रखा है, ठीक है, डिसाइड कर लिया आपने, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने अच्छे से रीड कर लिया, समझ भी लिया, ओके। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर बताइए कितना होता है। तो सिंपल से फंडा, दोनों को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, टोटल नंबर आ जाएगा। तो सारे स्टेप्स लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको देखो। पहले कह रहे व्हाट डू यू हैव टू फाइंड। तो हमें क्या करना है, टोटल वेट ऑफ ज्वेलरी इन द बैंक लॉकर। जो बैंक लॉकर में टोटल ज्वेलरीज है वही तो आपको फाइंड आउट करना है, तो आप करेंगे, ठीक है। फिर अब नॉट डन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। डिस्कार्ड करना, जिसको हटाना है वो 50 लॉकर है, इसको आप ध्यान में नहीं रखना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 3 में क्या, डिसाइड व्हाट टू डू। डू यू नो कि इसमें हमको करना है क्या, एडिशन करना है, यस। प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3929 आ जाएगा, 3929 आ गया। तो डिसाइड किया हमने, एडिशन किया। अब हम आंसर चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आया कि हमको कैसे कैसे करना है, किन किनों क्वेश्चनों को कैसे लिखना है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं बच्चों। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद लगा करके और मुझे कमेंट करके बताना है, एग्जाम्पल ही बच्चों, है ना, ध्यान दो। कह रहे हैं कामिनी हु लिव्स इन अपार्टमेंट ऑन द 5th फ्लोर। अच्छा, कामिनी एक लड़की है जो एक अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पे रहती है, विद रेखा के साथ, एंड 4569 of which she gave and 1569 to Rekha. How much money is left with Kamini? अच्छा, अब यहाँ पे देखो बच्चों, कह रहा है जो कामिनी जो है वो क्या किया है, 4569 और which she gave इतना, मतलब 4500 4569 रुपीज उन्होंने दिया, फिर उनको रिटर्न कितना मिला बच्चों, 1569। तो कह रहा है कि कामिनी के पास कितना बच गया। सिंपल बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, क्योंकि टोटल नंबर कितना था 4569, जिसमें से उन्होंने रिटर्न कर दिया 1569। तो ऑब्वियसली बच्चों सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो आप इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ अगले। अब नंबर को यूज करके कैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। सो क्या कह रहे, व्हाट नंबर शुड बी एडेड 45,698 टू मेक 75,000। अच्छा, कह रहे 75,000 बनाने के लिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहे 75,000 बनाने के लिए 45,698 में कितना ऐड करें तो वो नंबर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप क्या करो, 75,000 में से इतना आप लेस कर दोगे तो डेफिनेटली वही नंबर आ जाएगा जो आपको इसमें ऐड करोगे जी। तो कर रखे हैं बच्चों ऑलरेडी, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट देख लेना आप, यहाँ पे जो है टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे और कर भी पाओगे। 1s, 10s, 100,000, 10,000, तो 75,000 हो गया और 45,000 लेस कर देंगे। लेस करोगे तो क्या होगा, 29,302 नंबर्स है। ये नंबर्स अगर आप 45,698 में ऐड करेंगे ना ये नंबर, तो ये नंबर आपको ये नंबर दे देगा। बात समझ में आया? ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम विच नंबर शुड सब्ट्रैक्ट, ध्यान दो, कह रहा है फ्रॉम विच नंबर सब्ट्रैक्ट शुड बी सब्ट्रैक्ट वी गेट 8,258 टू गेट इतना। कह रहा है ध्यान दो बच्चों, बहुत देखो, यहाँ पे एडिशन था तो वहां पे हमने सब्ट्रैक्शन किया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे। कह रहा है इस नंबर में से क्या कौन सी नंबर घटाएं, है ना,
कौन सा नंबर घटाएं कि वो नंबर हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस नंबर में क्या करो, वो नंबर ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेबलर फॉर्म बना रखे हैं, अब ध्यान दीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 8,258, 2036 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 10,294 वो नंबर है, जिसमें से आप क्या करेंगे, इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब 10,294 में से 2036 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका। आपने स्टेप प्रॉब्लम को देख लिया कैसे सॉल्व किया जाता है, यूजिंग अ स्मॉलर नंबर को आपने देख लिया कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का। क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ओनली। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा है, दो तरीके के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, इन्हीं दो तरीके पे बच्चों आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको सॉल्व करना है। कैसे, देखो कह रहे इन अ ट्रेन, फर्स्ट ए में इन अ ट्रेन 28 बुगीज, मतलब एक ट्रेन है जिसके अंदर 28 बुगीज हैं। तो 2740 पीपल्स वर ट्रैवलिंग, out of these 1560 were men. How many women were there in a train? अच्छा, कह रहे देखो ध्यान से समझिए, एक ट्रेन है जिसके अंदर कितना है, 28 बुगीज हैं। ठीक है, तो कह रहे इसके अंदर जो है बच्चों कितना, 2740 पीपल्स ट्रेवल करता है, 2740 पीपल ट्रेवल कर रहा है, जिसमें बच्चों 1560 जो है वो मैन है। तो ट्रेन में वुमेन कितना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आता है कि हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि ट्रेन में या तो वुमेन है या तो मैन है। तो अगर मैन है बच्चों 1560, तो बाकी क्या होगा, वुमेन ही होगा। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो कर लेंगे आप, और मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप देख सकते हो किस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखने हैं और आपको आंसर भी निकालना है। तो सिंपल से फंडा है बच्चों, आप यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ट्रेन कितना है बच्चों, 2740। कितने बचे, 28 बुगीज को लेकर के कंफ्यूज होगा। तो बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिस्कार्ड करना होता है। मैंने आपको जब वर्ड प्रॉब्लम के स्टेप समझा रहा था तो वहाँ बताया था कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड किया जाता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है ना। हमारे काम का इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, इसलिए इसको डिस्कार्ड यानी अलग कर दिया जाता है, राइट। ठीक है, तो टोटल नंबर इतना है, नंबर ऑफ वुमेन इतना है बच्चों, तो इसमें से लेस कर दीजिए। 1180 पीपल्स जो है वो वुमेन है बच्चों। कितना है, 1180 पीपल्स जो है वो वुमेन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और 1560 जो है बच्चों वो मैन है। दोनों का ऐड करोगे आप तो 2740 पीपल ट्रेवल करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज ए इज 26,820, विलेज बी इज 25 किलोमीटर अवे, हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 37,648। हाउ मेनी मोर पीपल्स आर देयर इन द विलेज बी। अच्छा, तो देखो बच्चों दो विलेज है, एक विलेज ए दे रखा है और एक विलेज क्या है बच्चों, बी है। तो दोनों विलेज जो है बच्चों 125 किलोमीटर के अंदर में है। ध्यान दीजिए बच्चों, एक दूसरे का जो है ना 125 किलोमीटर आसपास है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन आपको अवॉइड रखना है। तो कह रहा है जो वी विलेज है, बी में ए से कितना ज्यादा पॉपुलेशन है ये आपको बताना है। ठीक है जी। तो देखो बच्चों हमने लिख दिया टोटल पॉपुलेशन इन विलेज बी 37,000 है, 648। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन विलेज इन बी सॉरी ए 26,000। अब देखो ये हमें तो बताना है ना कि कितना ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, हायर में से लोअर को लेस कर दो। तो हायर में से लोअर को लेस किया तो कितना आया, 10,828 पीपल। जो पॉपुलेशन है बच्चों वो क्या है, ए से ज्यादा है बी में, ए से ज्यादा है। कितना है,
10,828 पीपल जो है बच्चों वो ज़्यादा है बी के कंपेयर्स में। तो समझ में आ गया ना अच्छे से। आप चाहते यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हो, हैंस 10,828 पीपल्स पॉपुलेशन आर मोर देन ए से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब इनके सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है, आ फोटो एल्बम कैन होल्ड, अच्छा आ फोटो एल्बम कैन होल्ड 1600 फोटोज। मीरा कीप 623 photos in the album and her sisters keeps 529 photos. How many more photos can be put in the album? अच्छा ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या रहा है, एक एल्बम है, क्या है, एक फोटो एल्बम है बच्चों जिसके अंदर 1600 यानी 1600 फोटो आ सकता है। कितने आ सकता है बच्चों, 1600 फोटो आ सकता है। और उसमें कह रहा है मीरा नाम का जो लड़की है वो 623 फोटोज उसमें रखते हैं और उनका जो सिस्टर है बच्चों वो 529 फोटो रखते हैं। तो अब ये बताओ कि उसमें कितने फोटो और रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो देखो पहले इस दोनों को तो आप ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो ऐसे करोगे तो आपका हो सकता है मार्क्स ना मिले, तो आप स्टेटमेंट के साथ लिखना बच्चों। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फोटो इन एल्बम इतना हो गया जी, मीरा कीफ यूज्ड इतना और उनके सिस्टर इतना किया, तो दोनों यूज कितना किया 1152 फोटोज उन्होंने यूज कर लिया बच्चों। ठीक है ना, इतना यूज कर लिया। तो अब रिक्वायर अगर आंसर निकालते हो तो क्या करोगे, 1600 में से इतना लेस कर दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो 448 फोटो जो है अभी भी है उस एल्बम में, वो ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सी भी समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। स्कूल्स लाइब्रेरी देयर आर 3650 बुक्स इन मैथ्स, 3650 books in maths and 1110 books in Hindi. How many books are there in a less than math and library? तो अनमें कह रहे हैं एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है बच्चों जिसके अंदर 3650 मैथ्स का बुक है और 1110 जो है वो हिंदी की बुक्स है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए हिंदी से कितनी ज़्यादा मैथ की बुक लाइब्रेरी में है, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल समझ में आया जी। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखना है आपको, सिंपल लिखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स इतना है बच्चों। ठीक है, टोटल नंबर हिंदी बुक्स इतना है। अब क्या करना है, हमसे पूछ रहा है कितना ज़्यादा है। तो जब भी कितना ज़्यादा हाउ मच आ जाए या लेस देन आ जाए तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो गया, 2540 बुक्स जो है वो क्या है, हिंदी से ज्यादा है, या आप ऐसे कह सकते हो मैथ से कम है। समझ में आया, दोनों बातें आप बोल सकते हो, दोनों की मीनिंग सेम ही निकल के आ जाएगा। या लेस देन हिंदी बुक्स कह लो या ग्रेटर देन हिंदी बुक कह लो, समझ में आता है जी। और मैथ्स बुक्स हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ, आया समझ में, तो ये आपके आंसर होंगे। ओके चलो अब बढ़ते हैं बच्चों ई क्वेश्चन में। ई क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, in a barrels with capacity of 4500 bottles of oils। अच्छा ठीक है, कह रहे एक बैरल है जिनकी कैपेसिटी जो है बच्चों 4500 बोतल्स ऑयल की है, जिसमें से वो कह रहा है 2860 बोतल आर केप्ट आउट ऑफ दिच 1925 बोतल्स ऑयल आर रिमूव्ड। How many bottles of oil are left in the barrel? तो अब बैरल में कितने बोतल बच गए। तो आपको क्या करना है, ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इजी से क्वेश्चन है। ये भी जो है बच्चों सी वाला, जैसे सी क्वेश्चन किए थे सेम वही करना है। आपको ये बोतल, ये लीटर और इन दोनों को ऐड कर देना है बच्चों। 2860 को प्लस 1925 ऐड करके 4500 में से आपको लेस कर देना। कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
टोटल कैपेसिटी इज बैरल की जो कैपेसिटी आपको पता है 4500 है जी, ठीक है। अब उसमें से एक बार उन्होंने 2860 निकाला, फिर उसके बाद 1925 निकाला, तो दोनों मिलाकर के कितना आया बच्चों 9000, मतलब ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद इसमें से आप लेस कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे कर लीजिए बच्चों 45 आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 4500 माइनस 2860 माइनस 1925। अब आप इनको सॉल्व करोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो 935 ही बोतल्स आएगा। बात समझ में आया? इस दोनों को आप ऐड कर लो, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग्स बाय हाउ मच, ध्यान दो, बाय हाउ मच इज 6325 इज स्मॉलर देन इतना, कह रहे हैं 9988 में कितना कम है, स्मॉलर है बच्चों इस नंबर से। तो सिंपल इसमें से ये नंबर को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 9988 में से 6325 लेस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो 3636 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ध्यान दीजिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट टू गेट दैट, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो सिंपल बच्चों 5869 में से आप क्या करें 2312 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे देख रहे हैं 3557 आपके रिजल्ट आएंगे। क्या करना है आपको 5869 में से 2312 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बट व्हाट शुड बी एडेड टू 5621 टू मेक 9999। अच्छा कह रहे 9999 बनाने के लिए इस नंबर में कितना हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करना है आपको 9999 में से इतना आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और रिक्वायर्ड नंबर्स में मैंने वही लिखा है 9999 में से 5621 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4378 नंबर्स आएगा। जो नंबर को अगर इसमें आप ऐड कर दोगे ना तो ये नंबर बना देगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए डी वाले में क्या कह रहे हैं, हाउ मच ग्रेटर इज 8602 देन इतना, इस नंबर से ये नंबर कितना बड़ा है। तो सिंपल इसमें से क्या करो, इसको घटा दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो मैंने लिखा है रिक्वायर्ड आंसर्स 8602 माइनस 5236, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये 3366 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ वन नंबर ऑफ देम इज इतना, फाइंड द टोटल नंबर। तो बच्चों ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। हायर क्लासेस में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहे दो नंबर का जो सम है ना, टू नंबर का सम आपको ये दे रखा है, इसमें एक नंबर आपको ये दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर बताओ। तो सिंपल है बच्चों, दो नंबर का सम है तो इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो सम ऑफ टू नंबर इज इतना, वन नंबर इज इतना, तो अदर नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर माइनस क्या होगा वन नंबर्स, और इसको आप अगर माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो ये निकल के आ जाएगा 45,133 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके दो अदर नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड नंबर्स विच इज 3311 स्मॉलर देन द नंबर 8000 इतना। तो सिंपल से बच्चों कितना उससे छोटा है, तो क्या करेंगे 8632 में से क्या करेंगे आपको 3311 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिक्वायर्ड नंबर 8632 माइनस 3311 को अगर आप माइनस करेंगे तो 5321 आपके आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना, क्या होगा 5321 आ जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको बच्चों ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वर्ड प्रॉब्लम बच्चों। तो अच्छे से एक दो बार क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, और फिर उनको कीजिए सॉल्व, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।